दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। किसी का दिल जलाना, मन जलाना क्या कठिन है? 2-5 गालियां दे दो वो बुरा मान जाएगा, पर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। और भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। भोग हित का अर्थ समझे, भोग थाली परसी रखी हो उसकी तरफ भाग जाओ, ये तो साधारण बात है, पर भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। चित्त में देश में वेश परिवेश में ये चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में, निरंतर इसी स्थिति में है। मन किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। और ये कथा इसीलिए तो हो रही है कि भगवान जो मुस्कुराने वाले हैं, जो प्रसन्न रहने वाले हैं परमात्मा, वो हम सबको प्रसन्न रखें। आप कहेंगे महाराज चलो हम मान भी लें कि भगवान की फोटो देख के हम थोड़ी देर हंस भी लें, पर थोड़ी देर के हंसने से क्या जीवन भर हंसी आ जाएगी? भाई अभी थोड़ी देर हंस लो और घर जाके तो कलह मचा हुआ है फिर। अच्छा एक हम आपको उदाहरण दे दें, ध्यान से सुनना जरा। एक महिला किसी फोटो स्टूडियो की दुकान पर अपनी फोटो खिंचवाने गई। ध्यान से सुनना, आज की पूरी कथा की सबसे बड़ी बात। एक महिला फोटोग्राफर की दुकान पे फोटो खिंचवाने गई और उसने कहा भाई साहब हमारी इतनी बढ़िया फोटो खींचो, इतनी अच्छी फोटो खींचो कि हम जिसे दिखाएं वो एकदम से कहे वाह क्या बात है, जल जाएं पड़ोसी। उसने कहा ठीक है खींचेंगे, आप साड़ी बहुत अच्छी पहन के आए, बोले खींचो। सो उसने जब कैमरा लगाया तो कैमरा लगा के बोला बहन जी हाँ थोड़ा सा मुस्कुराओ। उसने कहा तुम्हें मुस्कुराने की बुरी, हम घर से लड़के आए हैं जबरदस्ती फोटो खिंचवाने, पति मना कर रहा था, ननद रोक रही थी, हम क्यों हंसे, तुम फोटो खींचो। वो नहीं हंसी तो फोटोग्राफर ने फोटो खींच दी। अगले दिन वो फोटो लेने आई और जो फोटो ली उसने, वो तो नाराज हो गई, ये कैसी फोटो दे दी, कितनी बुरी फोटो आई है, कितनी खराब फोटो आई है। फोटोग्राफर ने कहा इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा तुम कैमरा लिए खड़े हो, तुम्हारी गलती नहीं है? उसने कहा आप अगर हमारे हिसाब से फोटो खिंचवाओ, फिर अगर अच्छी ना आए तो हमें बताना। उसने कहा ठीक है, एक काम करो, क्या खड़े हो जाओ। खड़ी हो गई, थोड़ा सा मुस्कुराओ। उसने कहा हंसेंगे नहीं, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा वो हंसी, जैसे ही वो हंसी तो उसने तुरंत फोटो खींच ली। अब कल आना लेने, कल वो फोटो लेने आई, जैसे ही फोटो मिली वो बड़ी खुश हो गई, आज फोटो बड़ी अच्छी आई, कल क्यों नहीं आई थी अच्छी, आज क्यों आई अच्छी? उसने कहा कल के फोटो में आप हंस नहीं रही थी, मुस्कुरा नहीं रही थी, इसलिए अच्छी नहीं आई। आज की फोटो में आप मुस्कुराई थी इसलिए अच्छी आई है। और मैं भी आपसे कहता हूं, जब 1 सेकंड की मुस्कुराहट आपकी तस्वीर को अच्छा कर सकती है, 1 सेकंड की मुस्कुराहट आपकी तस्वीर को अच्छा कर सकती है, तो जीवन भर की मुस्कुराहट आपकी जीवन की तस्वीर को क्यों अच्छा नहीं कर सकती है? आप मुस्कुराओ तो सही, एक जरा सा मुस्कुराए और देखो फोटो कितनी अच्छी आई, सबको दिखाते घूम रहे देखो कितनी अच्छी, और उसी फोटो के चक्कर में कई बार मुस्कुराए हम। और मुस्कुराते हुए चेहरे का चित्र तो विचित्र ही होता है, जिसे देखकर दुखी लोगों के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और हम भी आपसे कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे सच्चिदानंद भगवान की कथा हम सब सुनने जा रहे हैं, जिन सच्चिदानंद भगवान की मुस्कुराहट से सब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जिन सच्चिदानंद भगवान की हंसी पर सब अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। गोपियाँ कहती थी हम तो कृष्ण पर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। एक तो मुझे वो बात याद आई, एक कोई मुस्लिम महिला बांके बिहारी मंदिर चली गई, धोखे से बुर्का पहने चली गई। लोगों ने जब धक्का मुक्का किया तो बोली कहाँ आ गए हम? तो उसने कहा कि मंदिर में हो। तो उसने सोचा अब आ तो गई ही हैं, कम से कम अब घूंघट खोल के देख ही लें कि कैसा मंदिर होता है हिंदुओं का।
सो उसने अपना बुर्का अलग हटाया और जो बांके बिहारी की तस्वीर देखी, आहा, उसने बुर्का अलग फेंक दिया और बोली, अरे एक हिंदुओं के देवता, मैं आज तुझे समझ पाई, हो तो मुगलानी पर कुर्बान तेरी सूरत पे। मैं हूं तो मुसलमान, लेकिन मैं तेरे उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर आज से फिदा हो गई हूं। और सच में ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उसने घर छोड़ दिया और बस जीवन भर रसखान, रहीमदास जी, ये सब क्यों आए? क्या उधर भगवान नहीं है? हैं, पर उधर दिखता नहीं है। इधर हमारा वाला दिखता भी है, देखता भी और हंसता भी है। बोलो राधे राधे। और बस देखे देखे में काम नहीं होता है। वो एक बार हंस दे तो हंसने में सब पागल हो जाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि इन 7 दिनों में हम उसकी मुस्कुराहट पर अपना सब कुछ लुटाएंगे, हम उसके आनंद पर अपना परमानंद ढूंढेंगे, हम उसके आनंद में अपने संपूर्ण आनंद को खोज करके अपने जीवन को अति आनंदमय बनाएंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिन सच्चिदानंद भगवान के मुस्कुराने मात्र से हमारे आपके सबके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, तापत्रय विनाशाय, उन परमात्मा को, उन कृष्ण को हम सब, अब सब लोग अपने अपने सिर से वो हटा लें और हाथ जोड़ लें। सब लोग कहिए श्री कृष्णाय वयम नमः। सब बोलिए कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान को प्रणाम करते जा रहे हैं। आओ आज की कथा प्रारंभ हो, उससे पहले हम आपको कुछ 2-3 बातें बड़ी अच्छी बतावें। उसके बाद आज प्रथम श्लोक की चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ें। 3 शब्द हैं जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हैं, और जिसके जीवन में उपयोगी ना हो वो हमें बताए। हम बता रहे हैं ये शब्द। पहला परिवार, दूसरा व्यापार, और तीसरा अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले ये तो सुन लो। परिवार ऐसा कौन सा है कि जिसके जीवन में परिवार महत्व न रखता हो? बताओ। आप कोई घर में आयोजन करो, कोई शादी विवाह करो, परिवार ना आए तो अच्छा लगता है क्या? और परिवार नहीं आए तो बहुत बुरा लगता। आ जाए तो बड़ी खुशी होती, भले ही छोटा आयोजन हो। परिवार भी उपयोगी है। अच्छा, परिवार उपयोगी है, सिर्फ वही से नहीं चलेगा। परिवार किससे चलेगा? अगला नाम क्या? व्यापार। परिवार भी तभी चलेगा जब व्यापार जरूरी है। अब हम आपको इन दोनों बातों में, परिवार आपको तब मिलेगा जब आप अपना तन दे देंगे, और व्यापार आपको तब मिलेगा जब आप अपना धन दे देंगे। बोलो, ऐसा कोई व्यापार है जिसमें बिना धन लगाए आप कर सके? प्रारंभ में तो धन लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई परिवार है जहां आप अपना तन ना दें, अपनी उपस्थिति ना दें, परिवार आपसे खुशी हो जाए? परिवार, व्यापार, और तीसरी बात है ये पीछे हमारा बैठा सरकार। बोलो राधे राधे। अच्छा देखना जरा, परिवार आपको तन देने से मिल जाएगा। तन आपने दे दिया, आप उपस्थित हो गए। कुछ न दिया कोई बात नहीं, मिल गया। व्यापार आपको धन लगाने से मिल जाएगा। परिवार तन देने से मिल गया, व्यापार धन देने से मिल गया। तो ये सरकार कैसे मिलेगा? बताएं जरा। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोल दो। तन देने से परिवार मिलेगा, धन देने से व्यापार मिलेगा, और ये अपना मन देने से मेरा सरकार मिल जाएगा। जरा जोर से बोल दो राधे राधे। अरे ओ कंजूसों, हाँ, आप ऐसा ना सोचना आप अकेले। हम भी आज आपके साथ गए धूप में, पहली बार गए हम धूप में कहीं। हाँ, सच कह रहे हैं हम आपसे। और फिर हमसे बोले कि महाराज जी आप थोड़ा गाड़ी पे खड़े हो जाओ। हमने कहा चलो, और थोड़ी देर सही। खड़े हो गए, और सच में जब हम खड़े हुए तो इतनी अच्छी धूप सीधी आ रही थी। लेकिन हमने कहा आज या तो धूप रहेगी या हम रहेंगे। बोलो राधे राधे। हमने कहा ठीक। और बाद में धूप ही हार गई, धूप चली गई, हम बचे रहे। बोलो। और देखो तो
और हम किसकी कृपा से बचे? ये अपने सरकार की कृपा से है। बोलो राधे राधे। धूप को जाना पड़ा। अच्छा, धूप क्या है? संकट है। धूप को यदि दूसरे परिभाषा में समझा जाए तो संकट है। ये संकट रूपी धूप सबके जीवन में आएगी, पर आप टिके रहना तो एक दिन। और टिके किसके सहारे रहना? भगवान के सहारे। अगर आप भगवान के सहारे टिके रहे तो एक दिन ये संकट की धूप छट जाएगी और आप भगवान की कृपा की छाया में आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप सबको जो मिल रहा है ये परिवार, ये भगवान की कृपा की छाया मिली। अच्छा सच बताना, यात्रा से जब आप आ रहे थे तो उसके बाद वैसे थकान थी, पर आप यहाँ बैठ गए, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं है? ऐसा लग रहा। कई लोगों का तो मन हो रहा है कि थोड़ी देर अगर कोई इधर उधर जाए, लाइट जाए, पांव पसार के थोड़ा सा। बोलो राधे राधे। सच कहा कि नहीं? हाँ। हालांकि अब जाके आप यहाँ यही करोगे। अब वहाँ पहुँच के जैसे ही पहुँचोगे कि पंडित जी आप बंद करो, हम जाएं, बस आराम से सो जाएं, कल से फिर आने ना। हमने आपने तीनों को पाना है, एक को नहीं पाना है। अगर आप संसार में आए हो परिवार छोड़ दोगे तो भी बिगड़ेगी। संसार में आए हो व्यापार छोड़ दोगे तो भी नहीं बनेगी। और जिसने तुम्हें भेजा है उस सरकार को छोड़ दोगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तीनों को पकड़ो। परिवार, एक महात्मा कहते थे, न जग छोड़ो न हरि छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, और फिर रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल जो रहता है ना पानी में, पर कीचड़ की एक बूंद नहीं आती। कमल बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल। बोलो जरा, कमल कहां जन्म लेता है? कीचड़ में। और बोलो जरा, क्या उसमें कोई बूंद आती है? कोई भी उसमें लेस मात्र? आप कितनी प्रसन्नता से। तो हम भी कहते हैं ये संसार का जो काम क्रोध लोभ मोह का मिक्सिंग कीचड़ है ना, मिक्स वाला, उस कीचड़ में रहना तो पड़ेगा अगर आए हो। पर इसमें रहो ऐसे जैसे आपने देखा हो मोहल्ले में, गांव में कई परिवार होते हैं, पर किसी एकाध परिवार की बड़ी प्रशंसा होती। गांव के लोग कहते अरे वो परिवार बड़ा अच्छा है, और वो पूरे गांव में ऐसा मानो जैसे लंका में विभीषण है। कहते हैं कि नहीं? तो ये यही है, आप बिल्कुल अलग रहो। जो साधु संत महात्मा हैं ये अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये हैं तो संसार में, पर अलग हैं, कमल के जैसे खिले हैं। ये इन पर दृष्टि अलग से ही जाएगी आपकी। तो आओ, अब आप भी इन 7 दिनों में कमल के जैसे खिल जाओ। आपकी भी लोग प्रशंसा करें, आपका भी लोग यश गाएं। इसके लिए हम सब पद्मासन बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक पढ़ें, सुने, समझें, इसके बाद घर जाएं। सब लोग पद्मासन बैठ जाओ। पद्मासन मीन्स पंथी मसार के। बोलो राधे राधे। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, पालथी लगा के। हाँ बैठ जाओ। और जो हो सके माताएं तो सिर ढकें, आप लोग सिर ढक लो। पहला श्लोक भागवत जी का जिसने सुन लिया, बोल लिया या पढ़ लिया, और आखिरी वाला पूरी कथा का फल मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। सुनो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी की कथा का जो प्रथम श्लोक है वह है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका सबसे पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद। थोड़ा कठिन होगा पर हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। सच्चिदानंद पहला नाम। अच्छा, ये सच्चिदानंद बना कैसे? इसमें 3 शब्द मिले हैं। कौन से 3 शब्द? सत पहला, दूसरा चित, और तीसरा आनंद।
पहला सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद। अच्छा, सत चित आनंद जब ये तीनों मिले तो सच्चिदानंद ये बना है। सत माने होता है सदा रहने वाला, और चित माने होता है ज्ञान में यानी प्रकाश में रहने वाला, और आनंद माने प्रसन्न रहने वाला। सीधी बात, भगवान के ये तीन गुण हैं, सच्चिदानंद नाम है उनका, उनके तीन गुण हैं। पहला सदा रहने वाला है वो, दूसरा चित माने सदा आनंद में, चित माने सदा प्रकाश में यानी कि ज्ञान में रहने वाला है, और तीसरा है आनंद, आनंद माने सदैव प्रसन्न रहने वाला। बोलो, हैं तीनों गुण भगवान के कि नहीं? पहला गुण सदा रहने वाला है, भगवान सदा रहने वाला, हाँ जी कि ना जी? है। चित माने ज्ञान में रहने वाला, बोलो है ज्ञानी परमात्मा की नहीं? और तीसरा है आनंद, सदैव प्रसन्न रहने वाला। बोलो परमात्मा प्रसन्न रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, आप हमें कोई भगवान का चित्र उठा के दिखा देना, कुछ एक आधा छोड़ के लीला की बात में। जितने भी आप भगवान के चित्र उठाओगे, अधिकांश भगवान के चित्र सदैव मुस्कुराते हुए मिलेंगे। वे तब भी मुस्कुराते रहे जब उन्होंने लीला की, और वे आज भी मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा, प्रभु आप पहले मुस्कुराते थे, ठीक है, पर आज भी मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्यों? तो मानो भगवान ने उत्तर दिया है कि हम पहले मुस्कुराए थे तो द्वारिका वाले सब मुस्कुराए थे, मथुरा वाले सब मुस्कुराए थे, गोकुल वाले सब मुस्कुराए थे हमें देख करके। अब द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, मैं चला गया, लेकिन समस्या यह है कि कलयुग वाले जो भी प्राणी हैं, इनका स्वभाव रोने रोने का ही है। बोलो है कि नहीं? आप किसी से भी पूछ लो, और भाई साहब क्या हाल? वो तुरंत कहेगा, मरे जा रहे तुम्हें अपनी परी, हालत खराब है। बोलो राधे राधे। किसी से भी पूछ लो, मरे जा रहे, ऐसा लगता है जैसे गाना हो गया है। अरे मरे जा रहे क्या? दिन भर मरते हो, कितने बार मर चुके हो? दिन में कम 20-50 बार तो मरे ही जाओगे। मर गए, मर गए, हे भगवान मर गए। अरे भैया, ये रोने का स्वभाव है हमारा। कितने भी सुखी रहे फिर भी कहेंगे, अब हमसे पूछो, हम जानते हैं भगवान हमारे जैसा दुख किसी को ना दे। ले साहब।